गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 55 पर आ जाइए। पार्ट 11 अविकारी शब्द। तो बच्चों, अविकारी शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने अविकारी शब्द में कहाँ तक पढ़ा था, आइए उसे दोहरा लेते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में वचन, लिंग और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है? अभी तक हमने अविकारी शब्द के पहले भाग यानी पहले प्रकार के बारे में ही पढ़ा है, क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के बारे में ही अभी तक हमने पढ़ा है। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ अविकारी शब्द के जो 4 प्रकार होते हैं उसमें से केवल क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा है। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में क्या पढ़ा था हमने, उसे दोहरा लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने यहाँ तक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। अब हम संबंध बोधक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पेज नंबर 60 पर आ जाइए। संबंध बोधक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। अथर्व सर्कस की ओर जा रहा है। पलक के लिए खिलौने ले लो। तो बच्चों, अभी जो आपने वाक्य पढ़ा उसमें की ओर तथा के लिए शब्द सर्कस तथा पलक के बाद आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, की ओर, के लिए, ये किसके बाद आए हैं? सर्कस और पलक के बाद आए हैं। सर्कस तथा पलक संज्ञा शब्द है तथा की ओर व के लिए शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। ये शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तो बच्चों, संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द देख लेते हैं, जैसे कि के भीतर, के बाहर, के पीछे, के आगे, के समान, के अंदर, के मारे, की तरफ, के विपरीत, के साथ आदि। ये शब्द क्या है? ये संबंध बोधक शब्द है। ठीक है बच्चों, आइए संबंध बोधक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह अपने पिता की तरह पढ़ाई करता है। वह अपने पिता की तरह पढ़ाई करता है। कमरे के अंदर कोई है। तो ये देख रहे हैं ना आप, जैसा कि अभी मैंने बताया था, संबंध बोधक शब्द की तरफ, के अंदर। मैं भय के मारे कांप उठा। वह अपनी पत्नी के साथ आया। तो बच्चों, इसमें से संबंध बोधक कौन सा शब्द है? की तरफ, के अंदर, के मारे, के साथ। ये सब क्या है? यह संबंध बोधक शब्द है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 62 पर आ जाइए। समुच्चय बोधक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। पुलकित ने जमकर पढ़ा इसलिए अवार्ड मिला। पुलकित ने जमकर पढ़ा इसलिए अवार्ड मिला। सिंधु और मैरिन बैडमिंटन खेल रही है। ऊपर दिए गए शब्दों में इसलिए शब्द 2 वाक्यों को तथा और शब्द 2 शब्दों को जोड़ रहा है। ये दोनों समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को और क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं।
अतः हम कह सकते हैं जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। तो बच्चों, समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक यानी समुच्चय बोधक या योजक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द देख लेते हैं कि अन्य समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं। जैसे कि, तो, मगर, किंतु, तथा, एवं, मगर, परंतु, लेकिन, जो कि, यद्यपि, तथापि, अथवा, अन्यथा, क्योंकि आदि। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। ये शब्द क्या करते हैं? दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। आइए समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैंने उसे संदेश भेजा तथापि वह नहीं आया। मैंने उसे संदेश भेजा तथापि वह नहीं आया। मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने एक न मानी। ये देख रहे हो ना बच्चों, उदाहरण में ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं ये शब्द। मेहमान ठहरेंगे अथवा अपने घर चले जाएंगे। तुम दिल्ली जाओगे या जयपुर? तो जैसा कि आपने अभी उदाहरण देखा, तथापि, पर, अथवा, या, ये क्या कर रहे हैं? ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम समुच्चय बोधक या योजक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी विद्यार्थी पेज नंबर 64 पर आ जाइए। क्रिया विशेषण के चौथे प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार क्या है? वह है विस्मयादि बोधक। तो आइए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। वाह, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। सावधान, आगे तीव्र मोड़ है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्य में वाह तथा सावधान शब्द क्रमशः हर्ष तथा चेतावनी के भाव प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द है। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों से हर्ष, भय, चेतावनी, शोक, आश्चर्य, घृणा जैसे भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो आइए विस्मयादि शब्द और उनके भाव देख लेते हैं। जैसे कि भाव दिया है, हर्ष के लिए कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द लगाएंगे? हम लगाएंगे शाबाश, धन्य, आह। इच्छा, इच्छा के लिए कौन सा भाव प्रकट करते हैं हम? काश। क्रोध, क्रोध के लिए चुप, अरे। संबोधन के लिए हे, अजी। भय के लिए हाय, बाप रे। चेतावनी के लिए सावधान, खबरदार। घृणा के लिए छी, धत, ओह। आश्चर्य और विस्मय के लिए अरे, ओह, ओहो, क्या। ये सारे भाव प्रकट करते हैं हम किसके लिए? आश्चर्य और विस्मय के लिए। पीड़ा और शोक के लिए हम कौन सा भाव प्रकट करते हैं? कौन सा विस्मयादि शब्द का प्रयोग करते हैं? पीड़ा और शोक के लिए हम विस्मयादि शब्द का जो प्रयोग करते हैं वह है हे राम, उफ, हाय। प्रसन्नता और उत्साह के लिए, प्रसन्नता और उत्साह के लिए हम कहते हैं वाह, आह, धन्य। ये सारे क्या है? ये भाव हैं। भाव क्या है? हर्ष, इच्छा, क्रोध, संबोधन, भय, चेतावनी, घृणा, आश्चर्य और विस्मय, पीड़ा और शोक, प्रसन्नता और उत्साह, यह क्या है? भाव है। विस्मयादि शब्द उनके समक्ष दिए गए हैं। आप क्या करेंगे? किताब से देखकर इसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, विस्मयादि बोधक के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि शाबाश, क्या चौका था। छी, कितना गंदा कपड़ा है। सावधान, पुल सकरा है। अरे, तुम आ गए। वाह, क्या मस्त हवा बह रही है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अविकारी शब्द के प्रकार पढ़े। पहले हमने
क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। और आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संबंध बोधक के बारे में, समुच्चय बोधक के बारे में, विस्मयादि बोधक के बारे में। इस तरह से हमने आज अविकारी पाठ पूर्ण किया। तो बच्चों, इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले अपना असाइनमेंट जमा करना होगा। धन्यवाद।